नाम को दोहराओ मत, हम जो है सर्वनाम, यानी मेरे रहते नाम को नहीं दोहराना है। ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कहता, ये सर्वनाम कहता है कि जब मैं हूं तो नाम को मत दोहराना। ठीक है, तो प्रोनाउन सर्वनाम की अंग्रेजी होती है प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है के बदले, और नाउन का मतलब होता है क्या? नाम। तो नाम के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल है, नाम के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, या सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम है संत कुमार यादव, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं किसके बदले आया? मेरे नाम के बदले आया, इसलिए मैं क्या हो गया? सर्वनाम। मुझे पढ़ना चाहिए, सब मेरे नाम के बदले आ रहा है। यही तो कह रहा है प्रोनाउन कि नाम को दोहराओ मत। नहीं, अब कहीं जैसे हम लोग किसके बदले आया है? मान लीजिए हम लोग को कहीं जाना हो तो आशिक, ऋतिक, स्नेहा, अंजू और इतिसी बहुत सारे नाम चले, तो सारा का नाम रखना पड़ेगा। अब अगर 1000 लोग हो तो 1000 का नाम रख के कहे चलो कि एके उ लोग 1000 के नाम के बदले एके बार हम लोग चले, तो सब लोग चलना चालू कर दिया, जितना 1000 नाम था। तुम सब आओ, अब इतने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, मैं कहूं कि तुम तो बारी बारी से सबका नाम रख के कहेंगे बोर्ड पर आओ, एक बार कहेंगे तुम सब आओ, तुम सब चलो, तो ये किसके बदले आ रहा है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन का रिपीटेशन बार बार न हो, इसीलिए कौन आया? सर्वनाम आया। तो नाम का रिपीटेशन 50 हाली, 10 हाली, 20 हाली ना होके, उसी को लिए आया कौन? प्रोनाउन। समझ गए आप लोग? चलिए, अब प्रोनाउन के 6 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद है, और उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। तो पूछ प्रश्न अनिनिया से सर्वनाम के कितने भेद हैं? पूछ प्रश्न अनिनिया से सर्वनाम के कितने भेद हैं? जी हाँ दोस्तों, पूछ प्रश्न अनिनिया से सर्वनाम के कितने भेद हैं? पू से पुरुषवाचक सर्वनाम, स जो तोतरा रहता है सब न, स को छ भी पढ़ देता है तो स से संबंधवाचक सर्वनाम, अब प्रश्न तो है ये है प्रश्नवाचक, सब में वाचक लगा, इसको क्या करोगे याद करके? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नि से निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक का एगो उल्टा लिख देना, एगो नि से निजवाचक, बस इतना ही याद रखना है। सर्वनाम के भेद हैं। क्या बात है। अब आइए, अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक जो भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। एक को हम लोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, आप लोग सुने होंगे। ये सिर्फ याद करने से आप परीक्षा में सवाल बना के नहीं आइएगा। देखिए मैं अब बताता हूं कैसे बना कर आएंगे आप लोग। तो उसके लिए भी एक ट्रिक बना दिया हूं। हम है उत्तम, तू है मध्यम, अब बाकी है अन्य। हम है उत्तम, तू है मध्यम, बाकी है अन्य। इसका मतलब जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम है उत्तम, तू है मध्यम, बाकी है अन्य। नहीं, हम है उत्तम, तू है मध्यम, बाकी है अन्य।
हम है उत्तम, तू है मध्यम, बाकी है वन। आई दादा, हम यानी ह और म में कुछ भी जुटा रहे और आपसे पूछा जाए कौन सर्वनाम है, ये तो सब सर्वनाम है, लेकिन भेद पूछ दिए फरिया फरिया के जो कौन है, तो बता देना सब उत्तम पुरुष। जैसे हम, हमको, हम से, यानी जो कर्ता का जो विभक्ति होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से इसमें कुछ भी जुटा रहे तो समझ जाना सब क्या है, उत्तम पुरुष। जैसे इसी यहीं से बन जाएगा हम लोग, हमको, हमसे, नहीं, और म में भी जैसे मुझको, मेरा, मेरी, समझ गए, ये आपको देगा। जैसे यहाँ पे मैंने, देखिए ना म में कुछ भी जुटा है, देखो ना म में जुटा है कि ना कुछ भी, ह में कुछ भी जुटा है कि नहीं। तो ह और म में कुछ भी जुटा रहे और आपसे पूछे कौन सर्वनाम है, तो आज के बाद से आंख अपना मूंद लेना, अब बता देना कथी, उत्तम पुरुष। उसी तरह से तुम में यानी तुम में, अच्छा है आप में कुछ भी जुटा रहे, आप लोग को मिल जाएगा कुछ भी जुटा हुआ, ठीक है, तो उसको समझ जाना मध्यम पुरुष। जैसे तुम, आप लोग, तुझको, तुम्हारा, तुम्हारी, और बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से है जो अन्य है, इसके अलावा जो जो चीज तुम्हें दिखाई देगा उसको अन्य पुरुष समझ लेना। जैसे वह, उसने, उसको। और ये बात लोग लिखाते हैं कि कहने वालों को उत्तम पुरुष कहते हैं और सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में कहा जाए, या यूं समझ लिए कहने और सुनने वालों को छोड़कर अन्य पुरुष कहते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा, ये जो बताया हूं ना, तो कितना लोग याद करते करते रह गया और क्वेश्चन छोड़ के चल आया। तो आज के बाद से याद रखना, ह और म में कुछ भी जुटा रहे तो उसको उत्तम बताना, तो अच्छा आप में कुछ भी जुटा रहे तो उसको मध्यम बताना, और बाकी को अन्य बताना, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आजकल का जमाना बदल गया है, कैसे प्रश्न आएगा सो ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसकी पहचान जो है, जो वस्तु उसकी, जैसी वैसी, जौन तौन, जैसा वैसा, ठीक है। और समझ लेना इस पर, जो कमाएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, नहीं, जैसा लाइक करोगे वैसा वीडियो पाओगे, जैसा बेल आइकन दबाओगे वैसा नोटिफिकेशन पाओगे, जैसा शेयर करोगे वैसे वीडियो पाओगे। तो करते रहो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब SCTI मस्ती को, ठीक है। वाचक सर्वनाम, तो जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह कौन ऐसे शब्द है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन, क्या, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, नहीं, सुने हो नो, मैं कौन हूं, तेरा नाम क्या, क्या, तो यही सब जो है प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कौन खड़ा है, इस तरह से लिख देगा, बाहर कौन खड़ा है, अंडरलाइन करके पूछेगा बताओ कौन में कौन सा सर्वनाम है, तब कौन प्रश्न पूछा गया, बाहर कौन खड़ा है, तो प्रश्न किया जा रहा है ना जी, तो प्रश्न पूछने के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ है, कौन का, तो इसलिए कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम क्या मुझे फॉलो करते हो, तुम क्या मुझे फॉलो करते हो, प्रश्न पूछा रहा है, क्या तुम क्या मुझे फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। SCTI में क्या रखा है, कोई पूछ देगा SCTI में क्या रखा है, तो यहाँ भी क्या जो है प्रश्न पूछने के लिए, तो आप लोग का उत्तर होगा SCTI में ट्रिक का खजाना रखा हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोध, बोध का मतलब ज्ञान होता है, बहुत लोग मतलब नहीं जानते, बोध का मतलब ज्ञान। ठीक है, जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ, तो कोई सजीव के लिए और कुछ निर्जीव के लिए। जैसे आपसे वाक्य दे देगा, कोई बाहर खड़ा है और कहेगा रेखांकित शब्द में प्रोनाउन बताओ, तो कौन प्रोनाउन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई बाहर खड़ा है, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कौन खड़ा है कौन खड़ा नहीं है, अनिश्चय हो रहा है कि नहीं। कोई बाहर खड़ा है, मालूम नहीं है कौन खड़ा है। तो दाल में कुछ काला है, ठीक है। और ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, अब कौन आ जाएगा अब पता ही नहीं है, तो इसी को तो हम कह रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा: जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। छोटे क्लास के किताबों में देखे होंगे, तीर बना के लिख देता है यह एक बिल्ली है, तीर बना देगा, लिखेगा बिल्ली है, वह एक कुत्ता है। ठीक है, तो इसी दिस, दैट, दीज, दोज को ही हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किताब में तीर देखे हो ना, बना के लिख देगा यह बिल्ली है, तो किसके ओर इशारा किया जा रहा है? बिल्ली के लिए। इशारा करने का काम कौन कर रहा है? यह एक बिल्ली है, तो यह हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। मिस्टर प्रणव अस्थाना है जिन्होंने मुझे 10,000 रुपये का डोनेट किया है, तो उनको इशारा करते हुए मिस्टर प्रणव है, वो मिस्टर प्रकाश है, ये मिस्टर, आप लोग कह सकते हैं मिस्टर संत जी है जो ट्रिक पढ़ाते हैं। नहीं तो यह, वह, ये सब, वे सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो याद रखना, दिस, दैट, दीज, दोज जो सुने हो वही है डिफिनिट प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, स्वयं, खुद, अपने आप ही। तो नाम से ही मालूम है कि जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसकी पहचान है, वाक्य में रहेगा अपना, स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप ही। ये समझ लो, निज का मतलब अपना वाला जो चीज रहेगा, स्वयं, खुद, ये पर्यायवाची, तो आंख मूंद कर बताना निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप लोग देखते होंगे गाड़ियों पर लिखा रहता है, यात्रीगण कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, और अंडरलाइन करके पूछेगा कि इस वाक्य में पहचान कीजिए निजवाचक सर्वनाम कौन है। तो ये स्वयं है, यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मैं आप वहीं से आया हूं, पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं आप वहीं से आया, नहीं नहीं, यहाँ दो आदमी नहीं है, मैं और आप नहीं है। यहाँ पे इस आप का अर्थ है मैं खुद वहीं से आया हूं। ये मत समझना कि मैं और आप, एक आप तो आपको बताया हूं पुरुषवाचक सर्वनाम में, जो कि मध्यम पुरुष होता है, तू वाला, आप वाला, तो वो आप नहीं है ना, तो बता देना यहाँ पे अब क्या पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं। यहाँ देखिए, मैं आप वहीं से आया हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं और आप वहीं से आए हैं, इसका मतलब हुआ मैं खुद वहीं से आया हूं। आप, स्वयं, खुद सब एक ही अर्थ होता है। ठीक है, मैं आप ही ट्रिक बना रहा हूं, मैं आप ही ट्रिक बना रहा हूं। देखिए कितना अजीब लग रहा है, लेकिन इसका मतलब मैं खुद ही ट्रिक बना रहा हूं। लोग पूछते रहते कमेंट करके, सर ये कैसे कर लेते हैं, कहाँ पे पढ़े हैं? तो कहीं पे नहीं पढ़ा हूं, खुद मेरे दिमाग की उपज है और मैं खुद इसको बनाता हूं। लेकिन यहां देखेंगे, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, डिफरेंस है इस आप में और इस आप में। इस आप का प्रयोग हुआ है वही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आप
आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मतलब ऑफिस नहीं गए थे, तो किसी आदमी के लिए इसका यूज हो रहा है, ये न कि निजवाचक है। तो अंतर देख रहे हो ना, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, तो सिर्फ स्वयं को। तो जब स्वयं वाली बात आ जाए तो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों मैं याद कराने में विश्वास करता हूं। देखिए परी के तरह महाभारत को मैं 1 सेकेंड में समाप्त कर देता हूं, तो चलिए सर्वनाम को मैं 1 सेकेंड में खत्म कर देता हूं। देखिए महासूत्र सर्वनाम के उदाहरणों का जहरीला ट्रिक है। अनीस कोई कुछ भी कहे, तुम वो पुरुष हो जो अपना खुद का स्वयं का निजी ख्याल रखते हो। इसका मतलब समझिए, अनीस कोई कुछ भी कहे, आपको कोई कुछ कहे, लेकिन तुम वो पुरुष हो जो अपना खुद का स्वयं का निजी ख्याल रखते, यानी आप स्वार्थी हो, तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। इसका मतलब जानो, अनिश यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ। अगर कोई कुछ लिखा हो और पूछे कौन सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम वो पुरुष हो, अब यहां चलिए, तुम वो पुरुष हो, तो में चाहे म में और चाहे उ में कुछ भी जुटा रहे, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम बताना। क्या बताना, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुमने, तुमको, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तो मैं जुड़ कर बता दिया। म में मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक। और हम में भी हम लोग, हमारा, हमारी, हमारे, म और ह एक ही कैटेगरी में आता है, तो उसमें कुछ भी जुटा रहे तो वह हमारा क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और उ में उसने, उसका, उसकी, उसके, उसके लिए, समझ गए, उससे, तो इसमें ये हो जाएगा पुरुषवाचक। लेकिन जब पुरुषवाचक का भी 3 भेद है, जब त में कुछ जुटा रहेगा तो उसको मध्यम पुरुष कहेंगे, और जब म में जुटा रहेगा तो उसको उत्तम पुरुष म और ह में, और उ में कुछ जुटा रहेगा तो उसको थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। देखिए अपना खुद का स्वयं का निजी ख्याल रखते हो, तो वही जब अपना आ जाए, खुद का आ जाए, स्वयं का आ जाए, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं। दूसरा ट्रिक है, जवन तवन जो सो सब है, जवन तवन जो सो सब है, यानी जवन तवन जो सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको सब से यहाँ संबंध वाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है। कौन क्या प्रश्न पूछने में बर्बाद मत करो, कौन क्या, ये तो ऐसे भी जानते कौन क्या प्रश्न के लिए। तो बस यही है और ये समाप्त।